पिछली श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि कवि स्वयं से बातें कर रहा है। और प्रायः जब सुबह में नींद खुलती है तो हम विगत जीवन के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं। तो उसी तरह से कवि भी अब विगत दिनों की बात करता है और धीरे धीरे करके अब पेड़ों पर जो है वह कोयल बोलने लगी। यानी कि वही है कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया है। और तब कवि वह सोच रहा है कि अभी तो एक पहर रात जो है वह बाकी है, लेकिन कोयल जग गई है। पक्षी जो है वह सबसे पहले जगते हैं। तो पेड़ों पर जो है वह अब वह कोयल बोल रही है। और तब वह कोयल के बारे में, कोयल के विषय में सोच रहा है। और वह कह रहा है कि अब यह श्यामा यानी कोयल जो है वह अपने मधुर आवाज़ से प्रकृति के कण कण में जो है वह मिश्री घोल रही है, मिठास घोल रही है। कौवे की आवाज़ जितना ही तीखी होती है, कोयल की आवाज़ उतनी ही मीठी होती है, जो हमारे अंदर उत्साह, प्रेम, मधुरता उत्पन्न करती है। तो कवि को वही अब कोयल की बोली सुनता है और उसके अंदर भी आशा लगती है कि अब रात तो एक पहर ही शेष है। यानी कि रात जो है वह अब लगभग समाप्त होने लगी है। अब दिग्बधु का मतलब वही दिशाएं हैं। तो अब धीरे धीरे दिशाओं से भी क्या है, तमाच्छन यानी कि अंधेरा से ढका हुआ। तो धीरे धीरे अब अंधेरा जो है वह दूर हो रहा है और धीरे धीरे सूर्य की किरणें जो है वह अब आ रही हैं। तो उषा काल वही होता है जो सूर्योदय के कुछ पहले का समय, जबकि लालिमा जो दिखाई पड़ती है उसके बाद सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, उस समय को हम उषा काल कहते हैं। तो वही है कि उषा के उसको पर्दे को चीर करके उसको हटा करके अब अंधेरे के पर्दे को हटा करके कोयल जो है वह गा रही है। उषा जो जैसे चोटी बांधते हैं उसको वह अगुंठन कहलाता है। तो उस तरह से जो अंधेरे की चादर थी जिसमें उषा भी ढकी हुई थी, तो उसको अब कोयल की मधुर आवाज़ जो है वह खोलने लग। कहने का मतलब कि धीरे धीरे उजाला होने लगा। तो वह उसको लग रहा है कि कोयल ने प्रकृति में ऐसा क्या डाल दिया कि अब धीरे धीरे प्रकृति जो पेय का मतलब पीने वाला सामान है, वो शरबत हो, चाय हो, दूध हो, जो भी है, तो कोयल ने इस प्रकृति को ऐसा कौन सा, या ऐसे शब्दों में तो हम अमृत पिलाना कहते हैं, तो प्रकृति में ऐसा क्या डाल दिया कि धीरे धीरे अब प्रकृति सजग हो गई। यानी कि अब सूर्योदय हो गया और सब लोग जो हैं वह कार्यशील हो गए, क्रियारत हो गए। तो कभी वही कोयल के बोलने की या अब सूर्योदय का चित्रण करते हुए कह रहा है। श्यामा तरु पर बोलने लगी, है अभी पहर भर शेष रात, है परिभूमि हो शिथिल गात, यह कौन ओस जल में सहसा मिश्री के कण घोलने लगी। को श्यामा तरु पर बोलने लगी। दिग्बधुओं का मुख तमाच्छन अब अस्फुट आभासे प्रसन्न, यह कौन उषा का अगुंठन गागा करके खोलने लगी। श्यामा तरु पर बोलने लगी। अधरों के नीचे ले जाकर इसने रखा क्या पेय प्रखर, जिसके छूते ही सकल प्रकृति को सजग चपल डोलने लगी। श्यामा तरु पर बोलने लगी। चपल का मतलब चंचल है। तो कवि यही कह रहा है कि अब पेड़ पर जो है वह, तरु का मतलब पेड़ है, वृक्ष है, तो वही है कि अब श्यामा यानी कोयल जो है वह पेड़ों पर बोलने लगी है। श्याम का मतलब काला होता है और कोयल भी काली होती है, इसलिए कोयल को श्यामा भी कहते हैं। तो वह कोयल जो है अब पेड़ों पर बोलने लगी है अभी। और इसका मतलब कि अभी तो रात एक पहर शेष है, लेकिन अब सूर्योदय की लाली जो है वह धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। और कोयल लग रहा है कि बोल करके उषा का अवगुंठन, मतलब कि उषा के निकलने के लिए प्रकृति का जो अवगुंठन है, अंधेरे की जो चादर है
उसको हटाने लगी है। अब कोयल बोलने लगी है और प्रकृति के कण कण में अपनी मधुर आवाज़ से मिश्री सी मिठास घोल रही है। यानी कोयल के बोलने से एक तो हमको सूर्योदय का आभास भी हो जाता है, और दूसरी बात उसके मधुर जो आवाज़, हम घंटी की जो आवाज़ हमको आकर्षित करती है, वह कभी कोई कर्कश ध्वनि हमको नहीं आकर्षित कर सकती। तो वह कोयल की आवाज़ से धीरे धीरे जो लोग हैं वह अब चंचल हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। पता नहीं कोयल ने अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को कौन सी मदिरा पिला दी, क्या खिला दिया कि लोग अब सजग होकर के कार्यशील हो गए, कार्यरत हो गए। अब पेड़ों पर जो है वह श्यामा बोल रही है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।